बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरे पास कुछ नस्लें ऐसी थीं सियालकोटी या एक दो और नस्ल है जो मुझे पसंद थी, लेकिन वो ख़त्म हो गई। पता ही नहीं चला कि किस तरह जो है। जब मैंने देखा है तो एक 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 आध जोड़ा उनका बचा हुआ था और कोई दोस्त आया है ना, उसने पसंद की हैं, पकड़ ली हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी ज़्यादा तादाद थी परिंदों की कि वो परिंदे कम हो रहे हैं अंदर से उनमें। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर उनकी जो ग्रोथ शुरू हो गई है इस खाने में। इसमें ज़्यादातर हैं मेरे लाल मोतियों वाले हैं, चूहे हैं। लाल मोतियों वाले भी बिल्कुल एंड पे पहुंच गए थे। वो एक ही जोड़ा बचा जो बड़ा जोड़ा था, फिर उसकी भी फीमेल बीमार हो गई। तो वो एक ये बिल्कुल छत वाला जो सामने नज़र आ रहा है, ये उम्मीद है कि पट्टी बनेगी। ये भी मेरे पास ख़त्म हो गए थे छत वाले भी, और ये भी अब पट्टी पट्ठा तैयार हो गया है। हाँ, दो हैं ये भी इसी में जो अब तैयार हो रहे हैं नए। फिर उसके साथ आगे जो चूहे परिंदे हैं वो भी बिल्कुल एंड पे पहुंच गए थे। तो वो अचानक मैंने कहा ये परिंदे जो हैं ये बड़ी मुश्किल से मिले हैं मुझे। बड़ा मेहनत करके दो दो चार चार साल लोगों से रबता रखा है, और ये अचानक जो है ये तकरीबन जो है ख़त्म ही हो गए हैं मेरे घर से। तो मैंने भी तवज्जो ज़्यादा दी बटेरों की तरफ, अली वालों की तरफ। वो जिन पे तवज्जो थी वो तो कमरे भर गए हैं। अब ये देखें, ये छत वाली ये पट्ठा बन रहा है, ये बिल्कुल ये सामने जो ये, और एक पट्टी है वो ज़रा इससे गाढ़ी है। ये भी गाढ़ा हो जाएगा जब ये दूसरी तीसरी दस्ती में जाएगा। तो लेकिन वो इसके साथ जो पट्टी है वो पीछे आ रही है, वो पानी वाले के साथ। वो बड़ी खूबसूरत बनी है, बड़ी गाढ़ी उसने छाप निकाली है। ये जो पट्टी है ये बिल्कुल ये साइड पे हुई है। अब ये वाली जो है ये भी अब इससे इंशाल्लाह चलाएंगे। फिर ये बिल्कुल जो आगे दाना खा रहा है दरवाजे के पास आके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये लाल मोतियों वाले हैं मेरे। ये भी मेरे पास एक ही जोड़ा रह गया था, ये भी बढ़ा लिए हैं। और अब ये वाले मैं किसी दोस्त को दिखाता ही नहीं। कोई अगर आ जाए, मेरे घर में आते नहीं है कोई। अगर कोई 2-4 महीने बाद कोई दोस्त आ जाता है ज़िद करके कि मैंने देखने हैं परिंदे, शौक़ करना है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि इधर से उसको ना दूसरे खाने में रखा जाए, अली वालों की तरफ, या वो बटेरे जो हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हैं। उनमें से कोई अगर पकड़ भी ले तो इतना वो तकलीफ़ नहीं होती या इनकार नहीं करना पड़ता। तो फिर एक और है, ये इस तरफ आएँ जी, ये दिखाएं इधर। बल्कि वो सामने वो खाने में एक रामपुरी भी है मेरा नार, वो अंडों पे बैठा हुआ है। ये रामपुरी भी प्योर है। ये भी एक ही पेयर मेरे पास रह गया था। अब इसके भी बच्चे पलने शुरू हो गए हैं। कल इसी का एक पट्ठा जो है मैंने मादी फीमेल लाहौर से ली थी, उसके साथ बंद किया है जोड़ा, उसकी वीडियो भी बनाई है। तो ये भी अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब ये एक तो ये बड़ा जोड़ा है, साथ इसका पट्ठा भी लगा दिया है। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये इसे चलाएंगे। एक बच्चा और भी इधर नज़र आ रहा है इसी का, रामपुरी का, वो पला हुआ है। अब ये एक और नस्ल मैं आपको दिखानी चाहता हूँ जी, वो भी आपको उसका भी शौक़ करवाते हैं। ये इस खाने में आए जी, यहाँ पे वो है नस्ल, तो उसका भी शौक़ करवाते हैं। ये भी बड़ी नायाब नस्ल है जी। ये दिखाएं जी, बिल्कुल सामने ही बैठे हुआ है। ये बच्चा है उसका, इस तरफ वाला, ये काला बच्चा जो ये चपड़े हैं जी। ये इसे गुजरांवाला में जो है वो जानते हैं। गुजरांवाला के जो पुराने कबूतर परवर हैं वो इन्हें पादरियों वाले चपड़े कहते हैं। उनके पास जो पादरी बरादरान थे, वो शोबा तलीम के साथ था उनका ताल्लुक़, जो तो वो उनके पास ये थे दोनों भाइयों के पास। और ये सबसे ज़्यादा जो मशहूर नस्ल हुई है ये चपड़े हुए हैं, इन्हें पादरियों वाले चपड़े कहते हैं। वो ऊपर सामने इनका बाप है जी, ऊपर वो बैठा हुआ है ऊपर, वो
पादरियों वाले चपड़े कहते हैं, और ये ज़्यादा मशहूर हुए हैं। उनके पास लाख के परिंदे भी थे, और भी नस्लें मौजूद थी। ये पट्ठा है जी। ये मेरे पास एक पट्ठी, मैंने बच्चा भेजा था लाहौर, हमारे दोस्त हैं आमिर साहब, उनके पास, वो अंदरूने शहर में ही उनकी रहायश है कहीं पे, और उन्होंने छत पे एक कमरा इनके लिए मखसूस किया हुआ था कबूतरों के लिए। वो अपने टूर पे वो निकले, शहर से दूर गए, कोई 2-4 दिन का टूर था उनका अपने नौकरी या कारोबार के सिलसिले में। तो वो आ गया जी नीचे। तो उनके जो था उनका जो लड़का था वहाँ पे, जो दाना डालता था उनकी गैर मौजूदगी में, तो उससे इसका जो बच्चा था, 2 बच्चे गए थे, तो एक बच्चा निकल गया बाहर, और कोई 11-12-14 दिन तक वो आवारा फिरता रहा। उसने बाहर नहीं देखा हुआ था। अच्छा, तो 12-14 दिन के बाद वो फिर वापस आया। वो उन्होंने मुझे बताया, हामिद साहब ने, उनका बल्कि मैसेज भी मेरे पास मौजूद है। उनका ये कहना है कि मैं जब वापस आया हूँ तो मुझे उसने बताया है, जो दाना डालता है लड़का, कि एक परिंदा निकल गया। अब उसे नहीं पता था कौन सा गया। फिर वो आमिर साहब कहते हैं मैंने चेक किया तो अंदर चपड़ी पट्टी कम थी। तो वो फिर कोई और मज़ीद उसने जो 8-10 दिन लगाए, बल्कि कहते हैं कि 12-14 दिन के बाद वो पट्टी आके तो बैठ गई थी। फिर दरवाज़ा खोला कमरे का तो फिर अंदर चली गई। तो ये इसका बड़ा ज़बरदस्त, ये बताने का, इतनी लंबी स्टोरी, ये मतलब था कि इनका जो है वो वापसी और अकल बहुत ही लाजवाब इनके रिज़ल्ट हैं। इस हवाले से परवाज़ भी ये देते हैं। मैं इनकी पूरी परवाज़ नहीं ले सका, छत के ऊपर छोड़े हुए थे बच्चे, लेकिन पूरी परवाज़ नहीं इनकी ले सका। वो खाने में इस बच्चे की माँ भी अंडों पे बैठी हुई है, ये जो है। तो मैं इनकी पूरी परवाज़ तो नहीं ले सका, लेकिन ये चीज़ मैंने देख ली थी कि इन्हें कोई नया भी आता है ना कबूतर परवर, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है कि इसको पक्का करना। अगर ये कहीं डर के स्लिप भी हो जाते हैं तो ये वापस ही अपने घर आते हैं। और परवाज़ इनकी 5-6 घंटे तक गई थी। मैं यहाँ पे रोज़ उड़ा भी नहीं सकता, इनके लिए बाकायदा नीचे एक बंदा चाहिए होता है जो बैठे सारा दिन इनको लुक आफ्टर करे, इनको उड़ाए, इनके दाने पानी का ध्यान रखे। वो मेरे से नहीं होता। मैं सिर्फ दाना डालता हूँ, एक दफ़ा मैं दाना डालता हूँ इन्हें, तो उसी वक्त मैं थोड़ा आके परिंदों के पास बैठता हूँ, या वीडियो बना लेता हूँ आके। तो ये भी नस्ल अब चल गई। ये भी मेरे पास एक ही जोड़ा रह गया था, तो अब ये भी मैंने बढ़ाने शुरू किए हैं। अब इनके भी जोड़े बढ़ेंगे। फिर मेरे पास वो खमगर जोड़ा वो एक आया है। वो भी अब बच्चे मैंने लिए थे अपने दोस्त से। वो भी बच्चे भी अब जवान हो गए हैं। अब 15-20 दिन महीने तक उनके भी बच्चे ले लेंगे, जोड़ा लगा देंगे। फिर मेरे जो हीरा लाल हैं उसमें जो नर है, मेल है, उसने बुत डालना छोड़ दिया हुआ है। एक मेरा ये अली वाला कबूतर है बड़ा, उसने बुत डालना छोड़ा है। अब इन दोनों को मैं अब शुरू करने लगा हूँ ट्रीटमेंट, तो ताकि इनकी भी जो है वो नस्ल जो है उस वो बढ़ाई जाए। अच्छे कबूतर जो हैं, प्योरिटी में जो परिंदे हैं, नस्ल बढ़ा के इनके बच्चे लिए जाएँ। तो अब ये हीरा लाल मेरे पास इस वक्त बुत नहीं डाल रहा। फिर ये अली वाला एक परिंदा जो वो बूढ़ा हो गया हुआ है, नार बड़ी उम्र का। वो हीरा लाल भी बड़ी उम्र का है, वो उस्ताद दिलावर खान साहब के घर के हैं। वो उसका भी एक बच्चा मेरे पास निकला हुआ है। तो ये अब नस्लें जो मैं अपनी गलती से, लापरवाही से जो ज़ाया करने लगा था, तो अभी तो वो होता है ना, एक चीज़ पास आ जाती है फिर कदर नहीं होती उसकी, या बंदा मुतमिन हो जाता है, तो फिर वो इस तरह की गलतियाँ होती हैं। अब ये जिस तरह परिंदे मेरे पास कम हो गए थे, अब मैंने छत वाले भी हो गए हैं दोबारा शुरू, रामपुरी भी शुरू हो गए हैं, चूहे भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, लाल मोतियों वाले भी ख़त्म होने वाले थे, वो भी बच गए हैं। वो उसके बाद ये चपड़े जो हैं, ये भी एक ही जोड़ा रह गया था। वो भी देखें, जो चीज़ सांस लेती है उसको बीमारी, कोई इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। वो झटके भी लगे इन्हें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि चपड़े भी दोबारा अब
जोड़ा रूटीन में आ गया। अब बस 2 रह गए हैं जिनका, वो हीरा लाल और मेरा जो अली वाला बड़ा नार है, उनकी ट्रीटमेंट इंशाल्लाह शुरू करनी है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपके पास दोबारा हाजिर होंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।